रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूशी पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुंतखब सूरतें और मुंतखब रकूआत, उसकी मश्क, और मश्क जो है वो भी इस एतबार से कि हम इसको दुरुस्त पढ़ना सीख लें। इसका पहला सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे उसको दुरुस्त अंदाज में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह मैं पढ़ूँगा उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इब्तदान आप ये कोशिश करें कि मेरे मुंह की तरफ देखें और होंठों की तरफ देखें कि मैं हरूफ को कैसे अदा कर रहा हूँ। ये इब्तदाई मरहले में आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें और फिर जब अदा करें तो वही अंदाज़ अपनाएं और वही अंदाज़ अपना करके आप उसको दुरुस्त पढ़ने की कोशिश करें जिस अंदाज से जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम आज का सबक पढ़ते हैं। सूरह नास से हम आगाज़ करते हैं, जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की आखिरी सूरह मुबारका है, उसको हम पढ़ते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि। यहाँ पे इस बात का ख्याल रहे कि आऊज़ नहीं पढ़ना, ये गलत है। आऊज़ आ जो है ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा जब इनके मुखारिज पढ़ रहे थे कि ये हमज़ा है। अलिफ़ के ऊपर जब ज़ेर ज़बर पेश आ जाएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। और हमज़ा का मखरज क्या है? हलक के नीचे वाले से अदा होता है, ये इंतहाई हलक से अदा होता है। और आगे है आइन। आइन जो है इसका मखरज है वस्ते हलक, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो इसमें एहतियात ये करनी है कि हमने हमज़ा को इंतहाई हलक से लेना है और आइन को हमने वस्ते हलक से लेना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है मगर आप कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, और प्रैक्टिकली तौर पे रेसल करेंगे तो ये करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ये ता पुर है, शीन को उसके मखरज के मुताबिक पढ़ें। मिनश शैतान, मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि 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 बिस्मिल्लाहिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमान। ये जो बिस्मिल्लाह कलिमा अल्लाह की हा है ये इंतहाई हलक से है, और रहमान की जो हा है ये वस्ते हलक से है। ये कहाँ से है? तो इनको अपनी अपनी जगह से लेना है। इस बिस्मिल्लाह शरीफ में 3 जगह पे हा है, 2 जगह पे एक वस्ते हलक वाली है रहमान में और रहीम में, और कलिमा अल्लाह में इसमें जलालत में जो हा है वो इंतहाई हलक वाली है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, काफ को पुर पढ़ें। ये ज़ुबान की जड़ और तालु का
नरम हिस्सा, ज़ुबान की जड़ और तालु का इसको पुर करके पढ़ेंगे। क़ुल क़ुल अऊज़ु, ये वही अऊज़ु आ गया जो तअव्वुज़ में था। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रा पुर होगा इसलिए कि रा के ऊपर ज़बर है। बिरब्बिन, यहाँ पे गुन्ना होगा। नून मुशद्दद, मुशद्दद किसको कहते हैं? जिस पर तशदीद हो। तशदीद किसको कहते हैं? शद को कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद यानी शद होगी वो मुशद्दद होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है। जहाँ भी नून पर शद आ जाएगी वहाँ पे भी गुन्ना होगा, और जहाँ मीम पर शद आ जाएगी वहाँ पे भी गुन्ना होगा। और गुन्ना किस तरह अदा करना है? बिरब्बिन नास, गुन्ना करें। गुन्ना एक अलिफ के बराबर होता है। गुन्ना कितना होता है? एक अलिफ के बराबर होता है। बिरब्बिन नास, और सीन में सीटी है और ये बारीक है। सीन में सीटी है और ये बारीक है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन नास। मीम को मखरज से लें, लाम बारीक है, काफ भी बारीक है, और फिर नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना होगा, और सीन वही बारीक जैसे पहले हमने पढ़ा है। मालिकिन नास, इलाहिन नास, लाम को हमने क्यों लंबा किया है? क्योंकि उस पर खड़ा ज़बर आ गया, और खड़ा ज़बर जो है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे। मैं इब्तदान थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको दे रहा हूँ कि जब आप आइंदा चल के पढ़ें तो आप आसानी से याद कर सकें। तो ये लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर आ गया। इलाहिन नास, ये जो इलाह की हा है ये इसका मखरज कौन सा है? इंतहाए हलक। सारे क्यों नहीं बोल रहे आप? कौन सा मखरज है? इंतहाए हलक। और नून में क्या होगा? यहाँ पे गुन्ना होगा। गुन्ना नहीं गुन्ना, गुन्ना नहीं गुन्ना, ठीक है? यहाँ पे गुन्ना होगा। इलाहिन नास, मिन शर्रिल, मिन शर्री, यहाँ पे इख्फा है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। आपने अभी तारीफ़ात में पढ़ा है कि इख्फा इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत को कहते हैं। तो यहाँ पे इख्फा है। मिन शर्रिल वसवास, मेरे होंठों की तरफ देखें। वसवास, ऐसे पढ़ा जाए वसवास, तो ये गलत है, ये गलत है। वसवास, क्योंकि वाव का मखरज क्या है? दोनों को होंठों को गोल करके ना तमाम मिलाने से ये अदा होता है, या यूं कह लें कि दोनों होंठों की गोलाई से अदा होता है। मिन शर्रिल वसवास, वसवासिल खन्नास,
मैंने एक गलती की है, जो उसकी निशानदेही करे उसको इनाम मिलेगा। पीछे वाले भी अगर कोई निशानदेही कर दें, इसको पढ़ते हुए मैंने एक गलती की है। चलें, ये भी वैसे गलती है, मगर ये तो बार बार कर रहा था, ये तो मैं रूटीन में पढ़ रहा था ना आपको पढ़ाने के लिए कि यहाँ पे जब आयत के दरमियान में लाम आ जाए लिखा हुआ, लाम अलिफ लिखा हुआ जाए, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ठहरना नहीं है, यहाँ पे ठहरना नहीं है। बुनियादी तौर पे इस गलती का मैंने सवाल नहीं किया, गलती और है जिसके बारे में मैंने आपको पूछा है। क्या ख्वा? शाबाश, माशाल्लाह, इसने जो है वो मेरी गलती को पकड़ ली है। अब इसको बाद में इनाम मिलेगा। जेब में जो सबसे छोटा नोट होगा वो इसका होगा। तो अब मैंने ख्वा को पुर नहीं किया था, ख्वा को पुर नहीं किया। अब दोबारा पढ़िए, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, इसमें सीटी कितनी देनी है? इसमें कोई भी सीटी नहीं है, क्योंकि ये ज़ाल है, क्योंकि ये इसमें सीटी नहीं देनी। अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, वाह का मखरज सही निकालें। युवस्विसु फी सुदूर, साद को बारीक करने के पुर, साद को पुर करना, यानी मोटा करके पढ़ना। फी सुदूरिन नास, ये नून में गुन्ना हमने क्यों किया है? क्योंकि नून मुशद्दद है। अब सादा सा जवाब देना है आपने, शॉर्टली जवाब देना है। नून मुशद्दद है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना होगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति, अगर ढिले जे मुँह नाल तुसी जी आखोगे तो वो सही नहीं निकलनी, तो जैसे निकलनी है, जैसा उसका मखरज है उसी तरह कहें। मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, अब ये तो मैंने आपको समझाया है, एक एक हरफ अलग अलग पढ़ा है, फिर हमने उनको मिला कर के पढ़ा है, फिर उनकी आयत बना कर के पढ़ा है। अब हम इसको एक मरतबा दोबारा पढ़ते हैं कि जो सूरह मुबारका को हम कोशिश करेंगे कि वो जिस तरह हमने तिलावत करना है उस तरीके से पढ़ें। जिस तरह से मतलब ये है कि हमने उसको पढ़ना है, हम उस तरीके से पढ़ें। हम चूँकि रुक रुक के पढ़ रहे थे तो हमने रुक रुक के तो नहीं पढ़ना, तो जिस तरह हमने पढ़ना है उस तरीके से, मगर हम पढ़ते हैं तरतील में। किस में पढ़ेंगे? तरतील में। और आपने भी साथ मेरे मिल के पढ़ना मेरे पीछे पीछे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ये हमने तरतील में पढ़ा और आपने आज इल्म तजवीद पढ़ते हुए तरतील, तदवीर और हदर की तारीफ़ें सुनी थी कि तरतील बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना, तदवीर जो है तरतील और हदर की दरमियानी हालत, और हदर तेज़ी से पढ़ना मगर इतनी तेज़ी ना दिखाना कि तजवीद बिगड़ जाए या हरफ सही अदा ना हो। अब हम हदर में पढ़ते हैं, फिर तदवीर में पढ़ते हैं। पहले अब हम हदर में पढ़ते हैं और आपने मेरे पीछे उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से, मगर अब आपको अपने सारे के सारे आज़ा एक्टिव करेंगे तो फिर आप पढ़ पाएंगे, वगरना नहीं पढ़ पाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं, आप ये तदवीर में पढ़ रहे हैं, हदर में पढ़ें। मैंने जितनी तेज़ी में पढ़ा उतनी तेज़ी में पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। अब हम तदवीर में पढ़ते हैं, यानी तरतील और हदर की दरमियानी हालत में पढ़ते हैं। आपने इसी तरीके से मेरे पीछे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन
شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم.